हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्केट वाइब में एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में शेयर्स या किसी भी इंडेक्स के चार्ट को एनालाइज करने की इम्पोर्टेंट थ्योरी को समझेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस थ्योरी को समझ गए तो इसके बाद आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप सभी को पता ही होगा, शेयर मार्केट में अगर हम किसी शेयर को ख़रीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई उसे बेच रहा होगा, तभी तो हम उसे ख़रीद पा रहे हैं। लेकिन उसे कब बाई करना है, कब सेल करना है, किस लेवल पर बाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब हमें इलियट वेव थ्योरी से समझ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इलियट वेव थ्योरी है क्या। टेक्निकल एनालाइज करने का ऐसा तरीका जो किसी भी शेयर के प्राइस पैटर्न को अलग अलग स्केल्स पर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और इन्वेस्टर की भावना से जोड़ता है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एक शेयर का 1 महीने का चार्ट पैटर्न है। शेयर का नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप सोचिए, अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं और आपको पता है कि कंपनी अच्छी है और शेयर एक ना एक दिन ग्रो करेगा, तो आप इसे कहाँ ख़रीदना पसंद करोगे? इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर? ऑब्वियसली आपका जवाब सबसे लोवेस्ट लेवल पर, जहाँ से शेयर ने अच्छा खासा स्विंग दिया है, वो भी कम टाइम पीरियड में। बट रियलिटी में आप शेयर में स्विंग आने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बड़ा इन्वेस्टर स्विंग आने से पहले का मतलब इतना पहले नहीं। कोई भी बड़ा प्लेयर इतने सालों तक अपना पैसा क्यों डंप करेगा? इससे अच्छा वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकता है और इस शेयर को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। इलियट वेव थ्योरी से हमें यही पता चलता है कि शेयर का लॉन्ग टर्म में मोमेंटम कैसा है, उसका लेवल क्या रहने वाला है, कब हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए और इन्वेस्टर अभी क्या सोच रहा है, उनकी साइकोलॉजी। मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतने ही कॉम्पिटिटर भी हैं और आपको उन सब से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी आप कम टाइम में बिना बड़ा रिस्क लिए ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस शेयर की बात करें, इस शेयर का नाम है टाटा पावर। सबको पता है टाटा कितना बड़ा ब्रांड है और लॉन्ग टर्म में टाटा के शेयर पर भरोसा किया जा सकता है। बट फिर भी हम में से कितनों ने 2020-2021 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से किसके पास अभी ये शेयर है और कितने रुपए में बाइंग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलियट वेव थ्योरी की। इलियट वेव थ्योरी के अनुसार मार्केट में 2 टाइप की वेव्स होती हैं। पहला इम्पल्स वेव, सेकंड करेक्टिव वेव। और ये दोनों वेव्स ही इन्वेस्टर्स को प्राइस मूवमेंट समझने में हेल्प करती है। इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव मिलकर बड़े पैटर्न्स बनाती है। एग्जाम्पल के लिए ये टाटा पावर का हमने 1 महीने के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखा। इसी चार्ट को अगर हम 1 दिन के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें लगेगा कि शेयर अभी करेक्टिव फेस में चल रहा है, लेकिन 1 महीने के चार्ट पे हमें क्लियरली दिखा कि शेयर इम्पल्स फेस में है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये इम्पल्स वेव है क्या और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सिंपल भाषा में मोमेंटम की डायरेक्शन में बनने वाली वेव इम्पल्स वेव होती है। इम्पल्स वेव्स पैटर्न में 5 सब वेव्स होती हैं, जिनमें से 3 सब वेव इम्पल्स वेव की और 2 सब वेव करेक्टिव वेव की होती हैं। इम्पल्स वेव पैटर्न को पहचानने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट को टच नहीं करती है। रूल नंबर 2, वेव 3 तीनों इम्पल्स सब वेव में से सबसे छोटी कभी नहीं होगी। रूल नंबर 3, वेव 4 वेव 1 की प्राइस रेंज को कभी भी ओवरलैप नहीं करती है। रूल नंबर 4, वेव 5 हमेशा मोमेंटम को एंड करती है। अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है तो उसे फिर आपको इम्पल्स वेव पैटर्न नहीं मानेंगे और आपको फिर से रिलेवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट समझते हैं करेक्टिव वेव को। करेक्टिव वेव मार्केट के बड़े ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। करेक्टिव वेव पैटर्न 3 सब वेव से मिलकर बनती है, जिसमें 2 करेक्टिव सब वेव और 1 इम्पल्स वेव होती है। कोई भी सब वेव दूसरी सब वेव को ओवरलैप कभी नहीं करती है और थर्ड वेव कभी भी सबसे छोटी नहीं होगी। करेक्टिव वेव पैटर्न के केस में भी अगर कोई रूल फॉलो नहीं होता है तो हमें फिर से उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। करेक्टिव वेव पैटर्न और इम्पल्स वेव पैटर्न दोनों ऊपर की ओर या नीचे की ओर किसी भी डायरेक्शन में बन सकते हैं। इसे हम 1-2 एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट वेव ने एक बड़ा स्विंग दिया,
फिर सेकंड वेव ने हल्का फुल्का करेक्शन, फिर थर्ड स्विंग बड़ा आया, फिर हल्का फुल्का करेक्शन फोर्थ स्विंग में, फिर यहाँ फिफ्थ स्विंग की एंडिंग पर इम्पल्स वेव पैटर्न्स का एंड और करेक्टिव वेव पैटर्न स्टार्ट। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जहाँ से वेव 1 शुरू हुई, सेकेंड वेव ने उसको टच नहीं किया, थर्ड वेव तीनों इम्पल्स सब वेव में से सबसे छोटी भी नहीं है, फोर्थ वेव ने वेव 1 के प्राइस को ओवरलैप भी नहीं किया। ऑल रूल्स फॉलो। नेक्स्ट करेक्शन पैटर्न में थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं है और किसी भी वेव ने दूसरी वेव को 100% ओवरलैप नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इम्पल्स वेव पैटर्न नीचे की डायरेक्शन के लिए बना है और वहीं करेक्टिव वेव पैटर्न ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर। अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से समझ लिया तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी घाटा नहीं होगा। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए और आपको पैटर्न्स की सही से पहचान करनी है। सिर्फ इस एक थ्योरी से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।